हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं एस बी जायसवाल आप सभी का अभियान आईएएस के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो सीरीज टॉपिक है। सीरीज में दो पार्ट होते हैं, एक होता है नंबर सीरीज, दूसरा होता है लेटर सीरीज। तो आज हम लोग जो ये क्लास होगी वो नंबर सीरीज से होगी, फिर इसके बाद अगली जो क्लास होगी वो लेटर सीरीज से होगी। तो नंबर सीरीज में क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो आपका नंबर का सेट दिया रहेगा और कहीं पर भी लास्ट में या स्टार्टिंग में या बीच में क्वेश्चन मार्क रहेंगे और आपको उस सीरीज का पैटर्न पकड़नी है और उसके आधार पर बतानी है कि इसके जो क्वेश्चन मार्क पे जगह पर कौन से नंबर आएंगे। ठीक है। दूसरा क्या होता है, दूसरी टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें क्वेश्चन मार्क आपको कहीं पर नहीं लिखा रहेगा, आपको पूरे नंबर का सेट दिया रहेगा और आपसे पूछेगा फाइंड द रॉन्ग टर्म, गलत संख्या बताएं। ठीक है। तो इसमें आपको वो पैटर्न समझनी है कि कैसे ये नंबर चेंज हुआ है और फिर उसी पैटर्न के आधार पर हम लोग गलत संख्या निकाल लेंगे कि ये संख्या गलत है, ये नंबर इस पे सेट नहीं होगा, यहाँ पर इस नंबर के जगह पर दूसरा नंबर होना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, पहले रूल्स क्या है, पैटर्न क्या है, ये हम लोग समझेंगे। यहाँ पर कैसे हम लोग नंबर सीरीज को देखते हैं। तो देखिए, जब भी आपके पास नंबर सेट दिया रहे तो इसके लिए रूल्स क्या होता है, क्या आपको देखना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि वो नंबर कहीं परफेक्ट स्क्वायर या क्यूब तो नहीं है। डायरेक्ट परफेक्ट स्क्वायर या क्यूब हो सकता है, जैसे आपको कोई भी स्क्वायर के क्यूब के आसपास भी हो सकता है, डायरेक्ट ना दिया रहे। ठीक है। तो आपको कम से कम याद रहनी चाहिए क्या, 1 से ले करके आप 30 तक का स्क्वायर याद कर लीजिए। ठीक है। और आप याद कर लो 1 से ले करके कम से कम 15 तक का क्यूब, उसके अगर आगे याद रहे तो और अच्छा है। ठीक है। तो ये याद रहेगा तो आपको क्वेश्चन जो भी सॉल्व करते हैं, चाहे सीरीज हो या मैथ्स में बना रहे हो, तो वो सब आपको जो है सॉल्व करने में काम आएगी। ठीक है। तो सबसे पहले आपको नंबर चेक करना है कि वो कोई परफेक्ट स्क्वायर या क्यूब के आसपास तो नहीं है। अगर है, उसके आसपास है, यानी कुछ +1 -1 +2 -2 किया जा सकता है, तो उसके आधार पर जल्दी बन जाएगा। सॉरी। दूसरा क्या होगा, अगर वो ऐसा नहीं है तो आप एडिशन मेथड से बना सकते हैं। ठीक है। एडिशन मेथड में आपको क्या देखनी है कि नंबर कितना वो क्वांटिटी में आगे बढ़ रहा है। हो सकता है कांस्टेंट टर्म ऐड हो रहा हो या इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी ऐड हो रहा हो। जैसे मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल्स मैं आपको दे दूं कि यहाँ पर मैंने नंबर लिखा है 5, फिर इसके बाद लिखा है 6, फिर इसके बाद लिखा है 8, फिर आपको लिखा है 11। तो आपको क्या लग रहा है कि पहले +1 हुआ, फिर +2 हुआ, फिर +3 हुआ, तो आगे क्या होगा +4, तो वो 15 दे देगा आगे और फिर उसके बाद आपसे क्वेश्चन मार्क दे देगा। तो आपको यही पैटर्न पे देखना है कि क्या आएगा। मैंने तो एक सिंपल सा दिया है ना। हो सकता है यहाँ पर ये 105 से शुरू करे, 105, 106, 108 इस तरह से दिया रहेगा। तो वही देखेंगे डिफरेंस क्या आ रहा है। तो ये ऐड हो रहा है +1, क्या हो रहा है +1 +2 +3 +4, फिर क्या होगा +5। तो यहाँ आंसर क्या बनेंगे 20। ठीक है। तो ऑप्शन में आपके रहेंगे 19, 20, 21, ये सब टाइप के यहाँ पर लिखे रहेंगे, तो आपको ऑप्शन देनी है। ठीक है। ठीक इसी तरह यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगा। सब्ट्रैक्शन में जैसे बढ़ते क्रम में ये है तो यहाँ पर घटते क्रम में रहेगा, है ना। वो कांस्टेंट टर्म में भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें भी मैं आपको समझा दूँ कि यहाँ पर आपको जैसे लिखा 20, 15, ठीक है, फिर 10, 5, तो आपको क्या लग रहा है कि ये केवल 5, 5, 5 माइनस हो रहे हैं। ठीक है। तो फिर इसके बाद यहाँ पर आपको 0 दे देंगे, फिर लिख देगा -5, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है। ऐसे देगा। तो आप देख रहे हैं कंटिन्यू जो है ये 5 माइनस हो रहे हैं, मतलब यहाँ पर कांस्टेंट टर्म माइनस हो रहे हैं। तो 5 में 5 माइनस करेंगे 0 आएगा, फिर 0 में -5 करेंगे तो -5 आएगा, -5 में -5 करेंगे तो -10 होगा। ठीक है। तो ऑप्शन में -10, -15, -20 ये दिया रहेगा, आपको ये लेनी पड़ेगी। ठीक है। फिर तीसरे टाइप का हमने देख लिया, सब्ट्रैक्शन है। अब चौथे टाइप का क्या है भाई, तो यहाँ पर होंगे मल्टीप्लिकेशन, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। गुणात्मक रूप से नंबर जब आगे बढ़ें तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखूँ
1 लिखते हैं या स्टार्ट करेंगे हम लोग 4 से, फिर 6 से, है ना। तो फिर इसके बाद आगे क्या होगा 9। तो ये आपका क्या हो रहा है, ये आप देखिए चल रहा है यहाँ पर 1.5 से मल्टीप्लाई किया गया, 1.5 से कंटिन्यू मल्टीप्लाई किया गया, फिर आगे यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से, तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, तो 13.5 आ जाएंगे। फिर आगे आपको क्वेश्चन मार्क दिया रहेगा, तो 1.5 से फिर मल्टीप्लाई करके आपको वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, 1.5 गुना हो रहा है। इसमें भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो सकता है कि पहले मल्टीप्लाई 1 से हो, फिर आगे हो 1.5 से, फिर 2 से, फिर 2.5, फिर 3 से। इस टाइप से भी सीरीज आते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पर 13.5 से 1.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20.25 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से बनेगा। 4 क्या होंगे, नेक्स्ट जो 4 मैंने बताया मल्टीप्लिकेशन, तो अब आगे क्या मिलेगा इसमें, डिवीज़न मेथड, मतलब डिवीज़न तरीके से ये आगे जाएगा। अब इसी का मैं उल्टा लिख दूं तो फिर क्या हो जाएगा, डिवाइड होता जाएगा, है ना, 1.5 से कंटिन्यू। या इसके जगह पर दूसरे टाइप का भी एग्जांपल्स लिए जा सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया यहाँ पर मैंने 16 लिखा, तो फिर आगे यहाँ पर क्या लिखेंगे 8, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, देखिए यहाँ 4 लिख दिया, फिर यहाँ पर 2 लिख दिया, तो हर बार 2 से डिवाइड हो रहा है ना, 2 से डिवाइड किया ये आया, इसमें 2 से डिवाइड किया ये क्या, इसमें 2 से डिवाइड किया ये आया, फिर अगला बार 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, अगला फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1/2 आएगा, फिर 1/4 आएगा। तो अब क्वेश्चन मार्क यहाँ रहेंगे दिए हुए कि क्या होगा, या बीच में भी क्वेश्चन मार्क हो सकता है, ठीक है। हो सकता है यहाँ 1 हटा के यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे दे, तो आपको यहाँ समझना पड़ेगा कि क्या आएगा। तो हर बार 2 से डिवाइड करने के कारण यहाँ पर जो है आपको ये 1/4, अब अगला आंसर क्या बनेगा, तो 1/8, ठीक है। तो फ्रैक्शन में भी यहाँ पर दिए जा सकते हैं, ओके। फिर नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन हो गए, ये तो आपका जनरली ये सब चीज़ हो रहे हैं। मिक्स्ड टाइप के भी क्वेश्चन होते हैं, मिक्स्ड सीरीज इसे बोलते हैं, और मिक्स्ड सीरीज से ही क्वेश्चन जो है एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। और ये जो है इजी टू हार्ड लेवल, इजी टू हार्ड लेवल के क्वेश्चन आपको इसी में मिलेगा, मिक्स्ड सीरीज में, ठीक है। अब यहाँ से ये सब डायरेक्ट अगर रहे, परफेक्ट स्क्वायर या एडिशन सब्ट्रैक्शन हो, ये मैं नहीं बोलूँगा कि बहुत हार्ड होता है या क्या होता है, ये इजी ही रहेगा। कितना डिफरेंस आएगा आराम से आप पकड़ लेंगे। बट अगर मिक्स टाइप का रहे, मिक्स टाइप में क्या होगा, मल्टीप्लाई के साथ साथ प्लस या माइनस हो रहा है। परफेक्ट स्क्वायर दिया है, उसमें कुछ डिजिट प्लस या माइनस हो रहा है, एक साथ भी होते हैं, पहले में प्लस किया, फिर आगे जाके माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ऑल्टरनेटली भी होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो मिक्स सीरीज में ही ये रखा जाएगा, ठीक है। तो इसमें मैं कुछ एग्जांपल्स दे करके आपको यहाँ पर करवा देता हूँ कि यहाँ पर कैसे इसको बनानी है, ठीक है। चलिए अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन है। यहाँ पर मैंने 3 क्वेश्चंस का सेट लेकर आया हूँ। आप देखिए यहाँ पर कि आंसर क्या है इसका आएगा। पहले वीडियो पॉज करके आप खुद बनाएं यहाँ पर, ठीक है। बनाने के बाद फिर अपना आंसर मैच करें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये 288 है, 257 है, 224 है, फिर इसके बाद है 197। तो अगला क्या होगा, ये नंबर जो है सारे परफेक्ट स्क्वायर के आसपास है, ठीक है। अब 288 है तो वो किसके स्क्वायर हुआ, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 17 का स्क्वायर होता है 289 माइनस 1 है, ठीक है। फिर इसके बाद 16 का स्क्वायर 256 होते हैं, उसमें प्लस 1 है। फिर इसके बाद 15 का स्क्वायर के आसपास है तो 15 का स्क्वायर 225 होता है, उससे 1 कम है। तो इसमें माइनस हुआ, फिर प्लस हुआ, फिर माइनस हो रहा है ना। तो फिर आगे देखिए 14 का स्क्वायर में प्लस हो रहा है 1, तो अगला क्या होगा, माइनस होगा ना। तो 13 का स्क्वायर माइनस 1। अब 13 के स्क्वायर क्या होते हैं, 169 होते हैं, उसमें माइनस 1 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 168, ठीक है। तो ये आंसर हमारा बन जाएगा, ओके। परफेक्ट स्क्वायर के हिसाब से ये हमें बना के देखनी है, ओके। अगर मैं यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर से नहीं बनाता हूँ तो डिफरेंस से भी बन जाएगा, ठीक है। 288 257 में आप देखिए कितना का गैप है, जितना का भी गैप है, फिर आगे देखिए कितना का डिफरेंस है, मतलब यहाँ से ये कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है, आप एडिशन बोलिए या सब्ट्रैक्शन बोलिए, ठीक है। फिर इससे कितना कम हुआ, फिर कितना कम हुआ, तो फिर डिफरेंस का भी डिफरेंस 2 स्टेप में निकालने के बाद हम लोग फिर उसके हिसाब से भी आंसर निकाल सकते हैं, हमें बन जाएगा, ठीक है। अगर आप कहेंगे तो मैं करके दिखाता हूँ। जैसे मान लिया मैं कहूँ 288 है, 257 है, तो इन दोनों का डिफरेंस देखिए, मतलब 288 में मैं कितना घटाऊँ ताकि ये 257 हो जाए, ठीक है। तो ये आपका होगा -31, ठीक है। अब देखिए 8 में से 7 गया 1 हो गया, और 8 5 में से डिफरेंस 3 हो गए। फिर इसके बाद यहाँ पर
257 में से आपको 224 बनानी है, तो फिर कितना माइनस यहाँ पर हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए -33 हो रहा है ना। फिर आप आगे देखिए, आगे फिर अब कितना यहाँ पर माइनस हो रहा है, तो इन्हीं दोनों में से डायरेक्ट घटानी है। ठीक है, पहले हमने यहाँ पर 31 माइनस किया, फिर इसके बाद हमने 33 माइनस करेंगे 257 में से, तो यहाँ पर 224 आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 224 में क्या माइनस करें तो 197 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए जब इसको आप माइनस करेंगे आगे जाके, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, तो 14, ये 4 में से 7 जाना है, तो 14 में 7 हो जाएंगे। ठीक है, और फिर ये बच जाएगा 1, 11 में से 9 गया 2, तो -27 हो रहे हैं। अब आगे आपको यही देखनी है कि मैं क्या माइनस करूं ताकि यहाँ पर 168 हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको सीक्वेंस नहीं मिलेगा तो फिर आप एक स्टेप और बढ़ करके आप निकाल सकते हो। दूसरा चीज़ आप देखो, यहाँ पर 31 है, फिर इसके बाद आप बोलेंगे कि यहाँ से तो -2 करेंगे। ठीक है, तो फिर आगे क्या हो रहा है यहाँ पर, तो इसमें आपका -6 हो रहा था, ये -2 -6 कैसे बनेगा, तो उस हिसाब से बना सकते हैं। नहीं तो अल्टरनेट भी देख सकते हैं कि 31 हुआ, यहाँ पर कितने हुए 27 हो रहा है, तो कितना माइनस हो रहा है। अब चूंकि ये माइनस में लिखा हुआ है तो माइनस में माइनस ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो माइनस माइनस याद रखिएगा, और ये क्या होता है इसमें ऐड होता है, तो माइनस माइनस ऐड होकर देखिए हमें कम करनी है, तो इसलिए यहाँ पर जो साइन के हिसाब से लिखेंगे वो प्लस में लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं अगर लिखूँ -31 और फिर मैं माइनस कर दूँ 4, तो 31 और 4 क्या होगा, वो ऐड होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर +4 लिखेंगे तो ये -27 हो सकता है। तो इसमें भी आप देखिए यहाँ पर -33 है तो -4 करने पर वो आएगा। ये काम आपको करना है, आप खुद कीजिएगा। इसमें आइए देखिए ये क्या दिया है, तो ये परफेक्ट क्यूब के आसपास है। जैसे मैंने ये स्क्वायर के आसपास किया तो आपको ये क्यूब के आसपास का ये वैल्यू दिया हुआ है, तो 2 है, 3 है, 10 है, 29 है, 66 है। तो ये हो क्या रहा है इसमें, जैसे 66 जो है वो इसके आसपास का परफेक्ट क्यूब क्या है, 64 है, तो ये 64 4 का क्यूब हो गया। अब 4 के क्यूब में +2 किया गया है, तो फिर 29 किसका है, तो 3 का क्यूब है, 3 के क्यूब में +2 हुआ है, फिर ये आगे 2 का क्यूब में +2, 1 के क्यूब में +2, फिर 0 के क्यूब में +2, ये ऐसे चल रहे हैं। तो आगे हम देखिए 0 1 2 3 4 है, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, 5 का क्यूब +2 यानी 127। ठीक है, ये आपके ऐसे हो गए। ठीक है, अब इसके आगे देखो, मैं अगर इस मेथड से बनाऊं तो ये हमारा क्या हो रहा है, +1 +7, फिर आगे देखिए +19 करेंगे, फिर इसमें अब क्या करेंगे, तो इन दोनों का डिफरेंस अगर हम निकालते हैं तो यहाँ पर +37 करना पड़ेगा, तब 66 आएगा। तो यहाँ पर नहीं समझ में आएगा, एक स्टेप और आगे बढ़ें तो 1 से 7 कितने हुए, 6 प्लस हुआ, फिर यहाँ पर 7 से 19 है तो क्या 12 प्लस हो रहा है, फिर 19 से 37 हुआ 18 प्लस हो रहा है, तो ये 6 का मल्टीपल चल रहा है, 6 12 18। तो अगली बार में आपको क्या करनी पड़ेगी, 24, ये 24 प्लस होगा किस में, ये 37 में, तो जो वैल्यू यहाँ पर आएंगे प्लस करके 61 होगा। अब 61 को ऐड करेंगे 66 में। ठीक है, तो यहाँ पर 127 हो जाएगा। ठीक है, तो इस डिफरेंस मेथड से भी बन सकता है, एडिशन मेथड हुआ, यहाँ पर हमने सब्ट्रैक्शन किया था, तो आप यहाँ पर सब्ट्रैक्शन के हिसाब से आप देख लीजिएगा, आप खुद बनाइएगा। इसका मैंने आपको कंप्लीट कर दिया। इसमें देखिए क्या हो रहा है, 1 से 2 हुआ, 2 से 8 हुआ, 8 से 33 हो रहा है, फिर 148 हो रहे हैं। जब गैप ज़्यादा हो, आप यहाँ पर देखिए जो भी वैल्यू आएगा वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसी में आएगा, लेकिन ये सीधे पहुँच गया 4626 में। इसका मतलब कुछ मल्टीप्लाई ज़रूर हो रहा है। मल्टीप्लाई जब करते हैं ना तो इस तरह से ये वैल्यू आगे बढ़ता जाता है, तेज़ी से आगे बढ़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे वो हमें समझनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये आपका क्या है भाई, तो 1 से 2 हुआ, तो अभी तो आपको लगेगा कि ये 2 गुना हुआ, फिर ये 4 गुना हुआ, लेकिन ये 4 गुने के आसपास ज़रूर है। तो 4 गुना करेंगे तो +1 करना पड़ेगा, या 3 गुने से भी कुछ प्लस हो सकता है। 33 से 144 देखिए ये क्या हो रहा है, तो अगर मैं एक बार 4 गुना करता हूँ 33 में 4 से, तो कितना आएगा भाई वैल्यू, तो 33 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आ गए 132। अब मुझे 148 बनानी है तो कितना जोड़ना पड़ेगा, तो 16 जोड़ने पड़ेंगे। 16 जोड़ूंगा तो 148 आ गया, तो 16 प्लस किया तो 16 प्लस क्या है, क्या ये 4 का स्क्वायर है, मतलब इसमें इंटू 4 करेंगे, फिर 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये 148 आ जाएगा। तो अब यहाँ से आप सोचिए कि अब मैं इसमें अगर इंटू 4 करता हूँ तो फिर +1 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 1 से फिर सीधे 4 का स्क्वायर हो रहा है, तो फिर आगे यहाँ गड़बड़ होगी, क्योंकि आप यहाँ पर इंटू 4 करेंगे तो 0 होगा, फिर यहाँ पे क्या करेंगे तब। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप एक बार इंटू 3 करके देखिए, जैसे इंटू 3 करते हैं 24 होगा,
24 प्लस 9 करेंगे तभी 33 आएगा, और 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है। ठीक है, तो अब सीक्वेंस मिल गया आपको, अब आप आराम से बना सकते हो इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर इंटू 4 प्लस 4 स्क्वायर, तो इंटू 5 प्लस 5 स्क्वायर। इसके पहले क्या हो रहा है, तो इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो इंटू 1 करेंगे प्लस 1 का स्क्वायर ऐड करेंगे 2 होगा ना, 2 2 जा 4, 4 में 4 ऐड करेंगे 2 का स्क्वायर। ठीक है, 3 या 4, तो अब क्या होना चाहिए, इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर, फिर आगे जो वैल्यू आएगा इंटू 6 प्लस 6 का स्क्वायर। ये सीक्वेंस में आपको चल रहा है। ठीक है, तो इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर ऐड करेंगे तो आपका कितना वैल्यू आएगा यहाँ पर, 765। ठीक है, समझ में आ रहा है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये स्क्वायर के पास, ये क्यूब के पास, ये फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के साथ साथ तब स्क्वायर हो रहे हैं। तो ये सब मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड जो होते हैं सीरीज में ना, उसी टाइप के ये क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब देखिए, ये 2 टाइप के क्वेश्चन मैंने और दिए हैं। इसमें क्या है, ये क्वेश्चन रॉन्ग सीरीज आपको बतानी है कि कौन सी संख्या इसमें गलत है। मैंने लिख दिया फाइंड द रॉन्ग टर्म, मतलब गलत संख्या बताएं। यहाँ पर क्वेश्चन नहीं रहेगा आपको दिया हुआ। ठीक है, क्वेश्चन में क्या आएगा वो आपको यहाँ पर बतानी होती है। अब जैसे 1 4 8 है, 16 है, 31 है, 64 है, 127 है, 256 है, तो इसी में से कोई गलत है। 4 ऑप्शंस ये हैं, यहाँ भी आपके 4 ऑप्शंस गिवन है। आपको देखना है कि कौन सा यहाँ पर गलत होगा। गलत की जगह सही क्या आएगा ये नहीं बताना है, बस ये पहचाननी है कि हाँ ये नंबर यहाँ सेट नहीं हो सकता, इसके जगह पर ये संख्या रखेंगे, तो गलत संख्या बतानी है। तो गलत संख्या इसी में से ऑप्शन आपको दिए रहते हैं। ठीक है, तो इसके देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में, उम्मीद करता हूँ आप वीडियो पॉज करके आप इसको बना लिए होंगे। तो इसमें जो है आपके अलग अलग मेथड हैं, 2-3 मेथड हैं, उसमें आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बहुतों को लगता है कि यहाँ पर जो नंबर है वो 31 ही गलत हो सकता है, क्योंकि सोचते हैं कि लोग प्राइम नंबर है, बाकी प्राइम नंबर नहीं है, तो 127 भी प्राइम नंबर ही है। लेकिन यहाँ पर ये 31 आंसर नहीं होगा। ठीक है, हो क्या रहा है इसमें, मैं एक दूसरा मेथड बताता हूँ जिसमें ऑल्टरनेट मेथड है। देखते हैं, आप 4 से शुरू कीजिए, तो 4 के बाद 16, 16 के बाद 64, 64 के बाद 256। क्या लग रहा है आपको, इंटू 4 हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर सब सही है। अब इसमें देखते हैं 1 8 फिर 31 फिर उसके बाद 127। अब आप देखिए 1 है, 8 है, 31 है, 127 है, तो ये इसमें सिर्फ 8 ही जो है इवन नंबर है, बाकी क्या है भाई, तो ऑड नंबर है या प्राइम नंबर है। तो यानी आपको एक हिंट मिल सकता है कि हो ना हो यही गलत हो। ठीक है, लेकिन हम डायरेक्ट इवन ऑड और इवन देख करके नहीं लेंगे गलत। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कितना मल्टीपल से हो रहा है। ठीक है, कितना चेंज हो रहा है, पैटर्न क्या है चेंज होने का। तो यहाँ पर आप देखिए इंटू 31 से 127 देखें तो इंटू 4 हो रहे हैं प्लस 3 हो रहे हैं। ठीक है, 31 में अगर 4 से गुना करें तो यहाँ पर कितना आएगा, 124, फिर प्लस 3 करेंगे 127 आ जाएगा। यही पैटर्न को मानते हुए अगर मैं शुरू से चलूँ तो इंटू 4 प्लस 3 करते हैं तो ये 8 नहीं आता, यहाँ पर क्या आता है, 7 आता है। अब 7 को यहाँ रख दिया और 31 से रिलेशन बनाए, तो फिर इंटू 4 करेंगे तो 728 प्लस 3 करेंगे 31, ये आंसर हमारा आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ पर इंटू नहीं है, ये प्लस है। ठीक है, तो मैं समझा दिया क्या हुआ इसमें, इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 3 ऑल्टरनेट सीरीज पे चल रहा है। तो इस तरह से ये आंसर हमारा 8 आएगा। ठीक है, अगर आप मान लेते हैं ऐसे नहीं बनाते हो, दूसरा मेथड बनाना चाहते हो, तो उसमें भी क्या लॉजिक है देखिए। तो दूसरा मेथड है, ये सब जो है पावर के इंक्रीज में हो रहे हैं। जैसे मान लेता हूँ मैं बात करूँ, ये 4 8 16 64 256 ये सब पावर 2 के पावर में है। तो ये कैसे चल रहा है, तो मैं अगर यहाँ से लिखूँ तो अब 2 की पावर जो है यहाँ पर 256 हमें लाना है। तो 256 लाने के लिए यहाँ पर 8 पावर रखेंगे 2 पे, हो जाएगा ना भाई। 256 किसका स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर है। 16 गुने 16 और 16 होता है 2 पे 4 पावर, तो 4 पावर यानी 8 पावर होगा इस पर। तो इसी तरह यहाँ पर 2 पे 7 पावर रखें तो 128 आएगा, और इसमें -1 कर दें तो 127 हो रहा है। फिर आगे देखिए 64 के लिए आप क्या लिख सकते हो, 2 पे 6 पावर। ठीक है, फिर 31 के लिए क्या लिख सकते हो, तो 2 पे 5 पावर, तो 32 आएगा, -1 कर देंगे तो 31 हो जाएगा। मतलब ऑल्टरनेट -1 इसमें भी हो रहा है। ठीक है, फिर आगे आइए 16 में 2 पे 4 पावर, तो 8 में 2 का 3 पावर है,
लेकिन -1 होना चाहिए ना ऑल्टरनेट के हिसाब से, तो इसलिए 2 पर 3 पावर लिखने के बाद -1 करेंगे 7 हो जाएगा। फिर ये क्या है भाई, तो 2 पे 4 पावर है, यानी 4 पावर नहीं, 2 का स्क्वायर है, 2 पावर है। और फिर आगे क्या होगा, 2 पे 1 पावर रखेंगे 2 होगा, -1 करेंगे तो फिर 1 आ जाएगा ना यहाँ पर। तो ये अब आप देखो ठीक से, 2 का 1 पावर -1, 2 का 2 पावर, फिर 2 का 3 पावर -1, 2 का 4 पावर, फिर 2 का 5 का पावर -1, 6, फिर 7, मतलब ऑड पावर जो है जिसमें 2 पे उसमें -1 करना है, और जो इवन पावर है उसमें -1 नहीं होगा। तो इसलिए आंसर जो बनेगा हमारा वही 7 आएगा, कि 2 का क्यूब किया 8 होगा, -1 करेंगे 7 होगा, यानी 8 यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ 7 होना चाहिए। ठीक है, तो ये दो मेथड से मैंने आपको बता दिए। आप मल्टीपल मेथड से आप ढूंढ लेना। ठीक है, तीसरा मेथड आपको ढूंढनी है कैसे, तो ये मल्टीपल दूसरे भी आगे हो रहा है। जैसे आप 16 का 32 दुगुना होता है ना, तो 32 करने के बाद -1 हो रहा है। फिर यहाँ पर 31 का डबल करो, 62 हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। फिर आगे देखिए 64 का डबल होना चाहिए, 128, -1 हो रहा है। फिर इसका डबल करके, मतलब इंटू 2 -1 और इंटू 2 +2 हो रहा है। ये आप खुद ढूंढ करके बनाना है, मैंने हिंट दे दिया आपको। ठीक है, चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है, 1 है, 5, 5, 9, 7, 11, 11, फिर इसके बाद 15 है, 12 है, 17 है। तो आप तो एक नज़र में देखेंगे भाई सारे ऑड हैं, केवल यही इवन है, गड़बड़ी यहीं पर होगी। लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ ऑड इवन देख करके नहीं बनानी है, हमें यहाँ पर सीरीज कंप्लीट करना है। सीरीज अगर जो बन रहा है उसके हिसाब से यहाँ पर देखेंगे, कहीं भी जो नंबर सेट नहीं होगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर चलेंगे। ठीक है, तो अगर मैं 2-2 नंबर का भी ग्रुप बनाता हूँ तो देखिए क्या समझ में आता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, +4, 1 से 5, 5 से 9 +4, 7 से 11 +4, 11 से 15 +4, तो यहाँ भी +4 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ भी +4 अगर करते हैं तो 12 में 4 जोड़ेंगे 16। तो अगर मैं यहाँ 16 चेंज करूँ या फिर इसको 13 कर दूँ तो 13 और 4 जोड़ेंगे 17 हो जाएगा। तो इन दोनों में से कोई भी चेंज हो सकता है, ऑप्शन में दोनों है, 12 भी है 17 भी है। तो भाई हम यहाँ पर कौन सा सही करें, ऑड इवन के हिसाब से तो फिर 12 हटा के 13 कर सकते हैं। तो मैंने जो लिया है उसके बीच का आपको देखना पड़ेगा। जैसे इन दोनों के बीच क्या हो रहा है, तो 0 हो रहा है, लेकिन इन दोनों के बीच क्या हो रहा है, -2। फिर इन दोनों के बीच क्या हो रहा है, 0 गैप है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में तो -2 होना चाहिए ना, तो 15 में -2 करेंगे तो फिर यहाँ पर 12 रॉन्ग हो जाएगा, 13 ही सही है। ठीक है, फिर आपका ये यहाँ पर 16 नहीं लेंगे, 13 यहाँ 12 आंसर बन जाएगा। मतलब कि 12 को हटा के 13 कर सकते हैं, -2 0 -2 0 ऐसे करते हुए। तो इसके बाद 13 किया, +4 कर लो तो 17 हो जाएगा। ठीक है, तो बात समझ में आ गई कि यहाँ 12 होना चाहिए या 17 होना चाहिए। गलत कौन सा, तो 12 गलत है, यहाँ पर 13 रखेंगे तो फिर वो +4 करने पर 17 हो जाएगा। 13 क्यों रखा, तो सब में बीच बीच ग्रुप में 0 -2 0 -2 हो रहा है, तो यहाँ भी -2 करना होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया कि गलत संख्या कैसे बनानी चाहिए। और क्वेश्चन मार्क यहाँ पर, इसी को मैं क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दे देता 12 उठा के, तो फिर वो क्वेश्चन मार्क वाले सीरीज हो जाते हैं, मिसिंग नंबर हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रॉन्ग नंबर और मिसिंग नंबर, ये 2 टाइप के नंबर सीरीज में आते हैं। ठीक है जी, अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, आप इसको बनाएंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, कि यहाँ पर क्या इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। अब देखिए ये 3 क्वेश्चन आपके लिए हैं, आपको सॉल्व करनी है और कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करके इसके जवाब देनी है। ठीक है, मैं फिर इसका चेक करके आपको, अगर किसी का गलत हुआ तो सही जवाब दे दूंगा, और जिसका सही रहेगा ठीक है वेरी गुड लिख दूंगा। ओके, लेकिन आप लोग बनाएंगे जरूर। यहाँ पर क्या लिखा है, 0 है, 6 है, 24 है, 60, 120, 210, क्वेश्चन मार्क क्या आएंगे, ऑप्शंस आपके सामने गिवन है। फिर यहाँ पर है 4 2 2 3 6, क्या होगा, ये कैसे चेंज हुआ है, प्लस हुआ है, माइनस हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है, डिवाइड हुआ है या स्क्वायर के आसपास है, वो आपको देखना है यहाँ पर। ठीक है, फिर इसी तरह 105 है, 85 है, 60 है, 30 है, माइनस हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर माइनस ही हो रहा होगा, क्योंकि आगे जाके माइनस में नंबर है। ऑप्शन 2 ऑप्शन माइनस में है, 2 ऑप्शन पॉजिटिव में। तो यहाँ पर आपको ये देख के बतानी है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या वैल्यू यहाँ पर आएंगे। ठीक है, आप लोग ट्राई कीजिए। ठीक है, इससे पता चलेगा, देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं, इससे पता चलेगा कि कितने लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, कितने लोग अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, आई होप इट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उसमें जो बेल आइकॉन है उसको ऑन करके रखें। ठीक है, ताकि अगली वीडियो जैसे ही वहाँ पर आएगी आपको तुरंत पता चल जाएगा कोई वीडियो अपलोड होता है तो। ठीक है।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।